नमस्कार दोस्तों। तो आज जिन शख्सियत को हमने अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है वो किसी भी इंट्रो के मोहताज नहीं है। डॉक्टर वैद्य विवेक आहूजा जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और डॉक्टर वैद्य विवेक आहूजा जी ने अभी तक, अगर मैं बोलूं, आयुर्वेदिक और नाड़ी एक्सपर्टीज में अपनी बहुत ही अच्छी छाप छोड़ रखी है। पूरी लोकेशंस में, अगर हम बात करें हरियाणा पंजाब ही नहीं, यहाँ तक कि इंडिया में भी लोग सर से कंसल्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सर ने एक तरीके से 4 हॉस्पिटल चला रखे हैं, रनिंग में है सर के 4 हॉस्पिटल हरियाणा और पंजाब में। तो सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और थैंक यू गौरव जी, हमें कनेक्ट करने के लिए और आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप बेसिकली क्या करते हैं और आपकी जर्नी क्या रही, आपने कैसे शुरुआत करी? बड़ा मुश्किल है ये हमारा जो एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट आई कैन से 17 साल का जो एक्सपीरियंस है वो छोटी सी लाइनों में बताना पर कोशिश करता हूं मैं। मैंने आयुर्वेदा 2008 में कंप्लीट की, उसके बाद एमबीए की और मैंने अपनी आयुर्वेदा की रिसर्च वर्क की जर्नी शुरू कर दी। वहां से आयुर्वेदा मेरा पैशन था, मेरी स्टडी आयुर्वेदा से थी। तो मैंने उसमें रिसर्च पे काम किया कि क्या ऐसा रीजन है, लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेदा लेट काम करता है, देर से काम करता है। पर जब हमने पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल्स किए, पेशेंट्स को देखा, तो ऐसा नहीं पाया। हमने देखा कि अगर सही डॉक्टर जो वैद्य है सही आयुर्वेदिक दवाई का प्रयोग करता है तो इंस्टेंट रिजल्ट आता है साथ की साथ, उसमें उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं होती। उस पर हमने बहुत काम किया और धीरे धीरे 2017 में जब रिसर्च वर्क हमने पूरा कर लिया तो हमने फुल फ्लैज अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी कंसल्टेशंस को मार्केट के लिए ओपन किया। आफ्टर द वर्क ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 इयर्स का रिसर्च वर्क स्टडी करने के बाद ऑफ द रिकॉर्ड, तो हमने अपने प्रोडक्ट्स के साथ आयुर्वेद की मार्केट में आ गए, जो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले थे, जो ऑथेंटिक थे, केमिकल फ्री थे, आयुर्वेदा बेस्ड थे और जो आयुर्वेदिक टेक्सचर्स में लिखा हुआ है। जो मेन टेक्सचर्स हैं आयुर्वेदा के, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, षाडंगर संहिता, भेषज रत्नावली, वहां से उन चीजों को लेके हमने चीजों को बनाया, चीजों को पेशेंट्स को दिया, हमने उनके रिजल्ट्स लिए और अब हम धीरे धीरे इस बिजनेस को स्केल अप कर रहे हैं। सर, आपकी जर्नी में ऑब्वियसली बात है बहुत सारी कठिनाइयां रही होंगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपने देखे होंगे। ओरिजिन स्टोरी की तो मैंने आपसे बातचीत कर ली। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब तक क्या क्या कठिनाइयां आपने शुरू से लेके अब तक देखी अपने ब्रांड जर्नी में यहाँ तक, जो सबसे बड़ी? जब हम सॉरी, मैं इंटरप्ट किया। कोई नहीं गौरव जी, जब हम किसी भी नए ब्रांड को हम स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज हमें आता है कि जब हम फर्स्ट प्रोडक्ट बना के अपना रेडी करते हैं, चाहे वो किसी लिटरेचर में लिखा हुआ है या आपने किसी के एक्सपीरियंस से लिया है, तो जब उसको आप ट्राई टेस्ट कराते हैं तो जिस फर्स्ट पर्सन पे आप ट्राई कराते हैं उससे सही रिव्यू लेना, उसे क्या चैलेंज आए उससे, उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना, उसमें फिर नई चीजों को ऐड करना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज नॉट कि आप एक ही दिन में चीजों को डेवलप कर लें। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने 9 साल लगाए वो डेवलपमेंट के टाइम था कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ट्राई की, उसमें जो शॉर्टकमिंग्स थी उसे वर्कआउट किया। फिर जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट 9 साल में बन के तैयार हो गया, फिर हमारे पास चैलेंज आया, जो आपने ही हमारा चैलेंज सॉल्व किया। जो हमने एफएसएसएआई के लेसन्स लेने थे वो आपके चैनल के माध्यम से ही हमें कनेक्ट हुआ। फिर हमने ब्रांड को रजिस्टर करवाना था, टीएम लेना था, आर लेना था, नाम के बड़े कंसर्न्स आए। फाइनली विद योर चैनल सपोर्ट हमें हमारे ब्रांड नेम का टीएम मिला, आर मिला। तो ये हमारे पास हर्डल्स आते रहे, जिसमें कुछ हर्डल्स में आप हमारे साथ थे। कहीं ना कहीं हमें आपकी इनपुट्स मिलती रही, उन पेशेंट्स की इनपुट मिली जहां उन्होंने हमें ठीक फीडबैक दिया, हमारी टीम की फीडबैक मिलती रही जिन्होंने उसे पॉजिटिवली लिया। और 9 साल के अंदर इन सभी हर्डल्स को पूरा करते हुए हमने एक ब्रांड को डेवलप कर लिया। ओके सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। कई लोगों के आजकल रुझान रहते हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने भी ये चीज अभी कही कि सिर्फ हमें ज्यादातर अपने देश में निर्मित या अपने भारत निर्मित प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए, या अपने को फोकस करना चाहिए ज्यादातर आयुर्वेदिक इंडिया या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे। इस पे आपकी क्या है फिलॉसफी है, क्या राय है?
देखो गौरव जी, अथर्ववेद में एक लाइन लिखी हुई है, वहां लिखा हुआ है अथर्ववेद में, यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, एज इन दी कॉस्मोस सो इन दी बॉडी। मतलब जो ब्रह्मांड के अंदर है वो आपकी बॉडी के अंदर है। तो यही बात आयुर्वेद में हजारों साल पहले लिख दी कि नेचर में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपको हील करती हैं, जो आपको डिजीज होने नहीं देती, अगर डिजीज हो गई है तो उसे ठीक करती हैं। और यही आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत भी है जो वहां लिखा हुआ है, जो मोदी जी बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ा मान सम्मान है उनका बाहर के देशों में भी। आयुर्वेद में क्लियर ये लिखा हुआ है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्नम चो। मतलब पहले तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। ये हम अपनी अगर मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, अपना खान पान ठीक रखते हैं, तो हम स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। फिर आयुर्वेद में लिखा है आतुरस्य विकार प्रश्नम चो, मतलब अगर कोई बीमार हो गया है तो उसे ठीक भी करना है, तो वो भी चीजें नेचर में ही अवेलेबल हैं। तो यही हमारे माननीय पीएम जी बात करते हैं, मोदी जी, कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, जो बीमार हो गया उसे ठीक करना है और अपनी ही पैथी से करना है। तो इसीलिए उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर जोर दिया है, योग के ऊपर जोर दिया है। आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, अब योगा डे मनाया जाता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। पहले हमारा क्या नेचर था गौरव जी, कि कोई इंडिया की चीज बाहर जाती थी, बाहर से फिर वापिस इंडिया आती थी, वहां का लेबल लग के हम उसे सच मानते थे। ऐसे ही हमारी पैथी में है कि जब हम योगा यहां करते थे तो उसकी वैल्यू नहीं थी, जब योगा बाहर वाले करने लग गए, अब उसे डिफरेंट इंग्लिश नाम के साथ पुकारने लग गए। उन पोज का, मत्स्य आसन है, धनुषासन है, उनको डिफरेंट पोज के इंग्लिश में जब वो नाम लेने लग गए तो हम उसे फॉलो करने लग गए, पर वो इंडियन कल्चर है। इसीलिए हम जोर देते हैं कि इंडिया का मेक इन इंडिया जो चलाया है मोदी जी ने, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। आयुर्वेद आपकी पैथी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप डाटा भी देखेंगे गूगल पे, अगर आप देखें यूके के अंदर 2030 में आप देखो 3000 प्लस बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनने वाली है आयुर्वेदा की, जो डेवलपमेंट होनी है 2030 में। अगर आप कनाडा की बात करें, 6036 बिलियन डॉलर्स की जो है इंडस्ट्री बनेगी आयुर्वेदा। तो ये सब डेवलपमेंट है, और रूट कहां है? रूट हिंदुस्तान में है। आपने कोई भी चीज अगर डेवलप करनी है वो हिंदुस्तान में डेवलप होगी आयुर्वेदा की, क्योंकि यहाँ की जो ऋतुएं हैं, यहाँ 6 ऋतु आती हैं। आप यूएस कनाडा देखो, या गर्मी है या सर्दी है, गर्मी भी उतनी गर्मी नहीं है। हम 6 ऋतु को एंजॉय करते हैं, बारिश को, बसंत को, शरद को, ठंड को, गर्मी को, पतझड़ को, 6 ऋतुएं एंजॉय करते हैं। पौधों की डेवलपमेंट वैसे होती है, उनमें रस वैसे आ जाता है, वो गुण आ जाते हैं, जो गुण एक ग्रहण करने के बाद, लेने के बाद हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो डेवलपमेंट प्रोडक्ट की इंडिया में होगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसका बढ़ेगा, जो अब बढ़ रहा है। आप डाटा देखेंगे तो आप मेरी बात पर एग्री करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से सपोज आपने अपनी कंपनी का निर्माण किया, करंटली आप किन किन कंपनियों को या किन किन ग्रुप्स के साथ हैं जो कि मेनली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में हैं, या आपका खुद का जो ब्रांड है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, मेरे जो ब्रांड्स हैं, मेरे 2 डिफरेंट ब्रांड्स हैं। एक वेदधामा ब्रांड है, एक हितायु ब्रांड है। एक ब्रांड में हम सिर्फ कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स हैं, हर्बल है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, कोई उसमें केमिकल नहीं है, आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है। उन चीजों पे हम कॉस्मेटिक पे काम करते हैं ताकि इमीडिएटली आप उसको लगाएं, आप ठीक होंगे। इसे कहते हैं हम आउटर ब्यूटी, कि आपने शैम्पू है आयुर्वेदिक शैम्पू हो, कंडीशनर है आयुर्वेदिक हो, वो जड़ी बूटियां हो, जैसे हम बालों की बात करते हैं तो भृंगराज, आंवला, जटामासी, ब्रह्मी, नीली, ये वो जड़ी बूटियां हैं जिनके साथ हम इन्हें बनाते हैं। जब हम बात करते हैं फेस पे लगाने की तो केसर का वर्णन आता है, तो केसर के साथ कुमकुम आदि तेल है, केसर के साथ क्रीम्स हैं, मंजिस्टा है उसके साथ क्रीम्स है। तो ये एक हमारी रेंज है जो हम बात करते हैं आउटर ब्यूटी की। आउटर ब्यूटी के साथ साथ इनर ब्यूटी भी जरूरी है। अगर आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग है, आपके ब्लड सप्लाई, ब्लड प्योर है, तो आप इनर ब्यूटी की बात करते हैं। इनर ब्यूटी में इम्यूनिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब आपने देखा होगा 2019-20 में जो इंडिया में हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ, वहां आपकी अंदर की शक्ति ने ही आपको बचाया है, आपकी इम्यूनिटी ने आपको बचाया है।
तो वो इम्यूनिटी आयुर्वेद देता है। वो जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो हम प्रोडक्ट्स हितायु होलिस्टिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है उसके बैनर के अंडर आते हैं। उसमें ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, तुलसी है, ऐसी सभी जड़ी बूटियों के प्रोडक्ट्स हैं जो आयुर्वेदिक हैं, नेचुरल हैं, ट्राइड टेस्टेड हैं, आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड हैं, कोई उसमें केमिकल नहीं है और इजी टू टेक हैं। और सबसे अच्छी बात, इन प्रोडक्ट्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी हमने ये दोनों चीजें शुरू की और ऊपर वाले की दया से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। पेशेंट्स भी जो हमें दिखाने आते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो तो आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। तो उस क्वालिटी ने हमें आज, जो हमने 9 साल की मेहनत की 2008 से लेके 17 तक, वो आज हमें पे कर रहा है जी। सर कुछ मिथ्स होते हैं लोगों के कि हाँ जी आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स इस तरीके से होते हैं और एलोपैथिक कैसे होते हैं। उन मिथ्स को लेके लोग क्या करते हैं, लोग थोड़ा सा पशुपेक्ष रखते हैं, बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे देश में एक निर्माण हो रहा है चीजों का कि हाँ जी आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं हम, वैसे ही मैं पूछना चाहूंगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स रेंज है वो किस तरीके से डेवलप किए गए हैं और कितनी तरीके की रेंज अभी करंटली आपके पास है। देखो, डेवलपमेंट तो हम तो रिसर्च कर रहे हैं। एक्चुअली तो जो बुक्स में लिखा हुआ है वो सच है, वो हमें मानना पड़ेगा। और अगर हम उन चीजों को प्रॉपर फॉलो करेंगे, जितनी क्वांटिटी उन्होंने बताई है वो हम यूज करेंगे, तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आयुर्वेद में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट बड़ा फेमस है यहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, वो अश्विनोप्राश के नाम से फेमस है। जैसे च्यवनप्राश है वैसे ही हमारा अश्विनोप्राश आता है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। वो अश्विनोप्राश सुश्रुत अपना चरक संहिता में वो मेंशन है। वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हम च्यवनप्राश सब खाते हैं। च्यवनप्राश का च्यवन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये च्यवन ऋषि के लिए बना। मैंने अश्विनोप्राश इसलिए नाम रखा कि ये बनाया भगवान अश्विनों ने था, तो मैंने अश्विनो नाम रखा। तो जब हमने अश्विनो नाम रखा, तो जब जिन्होंने बनाया है उनका नाम रख लिया, तो अब हमें उस नाम को सार्थक करना है, उसको पूर्ण करना है। तो हमने वैसे ही बनाया जैसे बुक्स के अंदर मेंशन था। हमने उतनी ही क्वांटिटी में चीजें ली, उतना ही चीजों को बॉयल किया, वैसे ही लोहे की कढ़ाई में बनाया। कोई उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाले, उसमें चीनी नहीं डाली, उसमें शहद का प्रयोग किया, उसमें गुड़ का प्रयोग किया, क्योंकि उस वक्त तो चीनी थी ही नहीं। चीनी तो अब डेवलप हुई है, डाउन दी लाइन 200-300 साल पहले। उस वक्त शहद और गुड़ होता था मीठे के लिए, तो हमने उसे वैसे ही बनाया। जब हमने उसे फर्स्ट टाइम बनाया और जब हमने टेस्ट किया, इट वॉज ड्रास्टिक। मैंने पहली बार जब च्यवनप्राश बनाया तो 10 किलो च्यवनप्राश बनाया था। आज हम एक्सपोर्ट कर देते हैं 10,000 किलो च्यवनप्राश। तो पर्टिकुलरली जब आप ग्रोथ फेज पे आते हो, 10 किलो से जर्नी शुरू हुई हमारी। जब 10 लोगों ने उसको टेस्ट किया, उनका रीऑर्डर आया नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 10x हो गया, फिर 100x हो गया। हमें पता ही नहीं चला कि हमारा इतना च्यवनप्राश अब जाने लग गया अश्विनोप्राश के नाम से। वो एक हमारे लिए आयुर्वेद का सपोर्ट था, पर वो चीजें प्रयोग की गई जो आयुर्वेद में लिखी हैं। ऐसे ही हमारा कोई भी फॉर्मूला है, चाहे वो एसिडिटी के लिए है, चाहे वो डायबिटीज के लिए है, चाहे वो हाइपरटेंशन के लिए है, चाहे इवन वो कार्सिनोजेनस सेल्स को खत्म करने के लिए बॉडी में, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए बॉडी में, कोई भी आप डिजीज का नाम लेते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बड़ी कॉमन डिजीज है, आयुर्वेद में आम बात कहते हैं उसके लिए, सोरियासिस के लिए, इन चीजों के लिए जैसा बुक में लिखा हुआ है आयुर्वेदिक बुक में, उन चीजों को उतनी ही मात्रा में मिला के हमने प्रोडक्ट को तैयार किया है, जिसके रिजल्ट आना 100% आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा वही मैंने तैयार किया है वही ये ऑथेंटिक वो है, पर ये रिजल्ट दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि ये किताब में लिखा है और वो सच है, और हमने उससे रिजल्ट लिया। ऐसी क्रॉनिक डिजीज जो ठीक नहीं हो रही वो रिवर्स हुई है। इवन फैटी लीवर है, सिरोसिस है, वो रिवर्स हुए। तो इन चीजों का आयुर्वेद में वर्णन है, हमने किया है। एक मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं हेयर ऑयल का। षडांगधर संहिता में एक हेयर ऑयल का वर्णन है जो हमने तैयार किया। उसमें लिखा हुआ है कि गाय, बकरी और भैंस के दूध के साथ तैयार होता है। तिल और नारियल का तेल डलता है, 30 से ज्यादा जड़ी बूटियां डलती हैं। जब हमने उसे बनाया शीर पाक विधि, कषाय पाक विधि से, हमने जब उसको दिया
3 बार लगाने के बाद लोगों के बाल झड़ना बंद हो गए। मैं तो खुद हैरान हो गया, भाई बड़ा फॉर्मूला कामयाब है ये। हमने 6 से 8 हफ्ते उसको अप्लाई किया तो नए बाल उगना शुरू हो गए। तो ये आयुर्वेद की शक्ति है। हमने आयुर्वेद की बुक से ही, चाहे वो चरक संहिता है, वैशज्य रत्नावली है, सुश्रुत संहिता है, उनको जैसा वहां लिखा हुआ है वैसे ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाए, और वो प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अपनी बिल्कुल पीक पर हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को दे रहे हैं। कुछ ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे ब्रह्मी है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा हमने ये देखी कि कौन सी अश्वगंधा है, कितने टाइम में मैच्योर हुई है। अब मैं आपके माध्यम से आपके जो फॉलोअर्स हैं उनसे शेयर करना चाहूंगा, उसके अंदर हर जड़ी बूटी के अंदर पूरा रस आ जाए, वही जड़ी बूटी से अगर आपकी दवाई बनी है तो वो अच्छी दवाई है। जैसे आप पपीता देख लें एग्जाम्पल में, पपीता पहले हरे रंग का होता है, सॉरी हाँ हरे रंग का होता है, धीरे धीरे वो पीला होता है, फिर आप उसे तोड़ लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम उसको रखते हैं और उसके बाद उसे खाते हैं ताकि वो मीठा हो जाए। पर अगर आप हरा पपीता तोड़ लेंगे तो क्या आप उसको खा सकते हैं? नहीं। ऐसे ही जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा का लिखा हुआ है 8 महीने में तैयार हो जाती है। अगर हम उसे 4 महीने में तोड़ दें और उसका पाउडर बना दें, क्या वो उतना ही कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं। जवाब आप दे सकते हैं। तो हमने वो अश्वगंधा ली अपनी जगह पे उगाकर, जो 8 महीने में तैयार हुई, उसके अंदर पूरे गुण आ गए। उसको जब हमने पेशेंट्स को दिया तो वो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। थकावट दूर हुई, जो अश्वगंधा के बेनिफिट्स थे वो सारे बेनिफिट्स उनको मिले। तो उस प्रोडक्ट ने हमारे बहुत अच्छे मार्केट में रिजल्ट्स दिए और उसकी सेल भी वैसे ही हुई। जी प्लीज गौरव। सर मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, आपके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखो अभी जो हम सीमित हैं वो हरियाणा पंजाब में सीमित है। हमारा कुछ एक्सपोर्ट जाता है, वो पेशेंट्स को ही बाहर जाता है। हम अब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम पैन इंडिया इसको एक्सपेंड करें। मेनली हम फोकस 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, हमारे अश्विनोप्राश के ऊपर और 3-in-1 हेयर ऑयल के ऊपर। हमारे पास ऑलमोस्ट 37 प्रोडक्ट्स की रेंज है, जिनके ऊपर हम पहले 2 प्रोडक्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं बाहर की कंट्रीज में। जो विलिंग है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वो हमसे एसोसिएट हो सकते हैं। कोई ऐसी एजेंसीज हैं, सीएफए हैं, या कोई बायर्स हैं, या कोई सेलर्स हैं, थर्ड पार्टी व्हाइट लेबलिंग वाले हैं, कोई हमसे कनेक्ट करना चाहता है, दे कैन कनेक्ट अस। कोई इनपुट्स देना चाहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, दे कैन कनेक्ट अस। और पैन इंडिया में भी अगर कोई हमारे साथ जेवी करना चाहता है, कोई एसोसिएट होना चाहता है, कोई ब्रांच ओपन करना चाहता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहता है, हमारे पास और ज्यादा हमसे पूछना चाहता है प्रोडक्ट के लिए, वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हम उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे जो उनके एंड यूजर के पास रिजल्ट देंगे। जो मेन मोटो है आयुर्वेदा का वो यही है कि आपको यश की प्राप्ति हो। यश हम कहते हैं आपकी वैल्यू बढ़ना मार्केट में। जब आपको यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है उसका, पैसे ने तो पीछे पीछे चला ही आना है। जहां आपको यश मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आप किसी को भी देते हैं तो आपको यश की प्राप्ति होगी, पैसा तो उसके पीछे पीछे दौड़ता आएगा। विष्णु भगवान के पीछे लक्ष्मी तो दौड़ती हुई आती है। तो आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कार्य करना है, आपने अच्छा प्रोडक्ट लेना है, और पैसा आपको ऊपर से गिरेगा, समझ ही नहीं आएगी कहां से आ रहा है। जी गौरव जी। ठीक है सर, तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं। करंटली अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो मैं नीचे दिए हुए नंबर पे नंबर छोड़ दूंगा, वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल इस वीडियो के नीचे। मुझे सर थोड़ा सा ये जरूर बताइए कि अभी करंटली हम और क्या क्या मतलब हमारे मतलब फ्यूचर प्लान्स हैं, चाहे वेलनेस को लेके, चाहे एडवाइजरी को लेके, रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, रिलेटेड टू एनी अदर फॉर्म। देखो जो फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान में 2 ही प्लान फ्यूचर में आते हैं। एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आती है, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन आती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जो हमारे प्लान्स हैं, वो प्लान ये है कि हमें अच्छा रॉ मटेरियल मिले। अच्छे रॉ मटेरियल का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपने किसानों को डेवलप कर सकते हैं, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करके, उनके साथ एसोसिएट होके हम वो हर्ब्स ग्रो करवा सकते हैं जिस हर्ब्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वैल्यू है फॉरेन कंट्रीज में, जिनकी सेल ज्यादा है। कुछ एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, ब्रह्मी है, इनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हम
बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम इन चीजों को ग्रो कर सकते हैं, इनको अच्छी क्वालिटी का बना के इन्हें प्रोक्योर कर सकते हैं। फिर आता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आप मेडिसिन बना रहे हैं, साथ में आप एसोसिएट हो सकते हैं डॉक्टर्स के साथ जो वो इनको प्रिस्क्राइब करें। लेटर एक ओटीसी प्लेटफॉर्म है कि आपका ओवर द काउंटर बिक रहा है, एक है डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है। डॉक्टर्स के लिए हमने जैसे हेयर ऑयल है, च्यवनप्राश है, ब्रह्मी है, यकृत केयर, ऐसे 37 प्रोडक्ट्स हैं जो वो मेंशन हो सकते हैं। सेम यही प्रोडक्ट जो ओटीसी प्रोडक्ट है फूड कैटेगरी के अंदर आप फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए परमिशंस हमारे पास हैं, वो हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्यूचर प्लान कि आप नीचे से आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिले, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो और आप उस बिजनेस को स्केल अप कर सकें पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में। तो अभी हम हरियाणा पंजाब कवर कर रहे हैं, तो हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए हर एक इंडिया की स्टेट अवेलेबल है। अगर कोई हमसे एसोसिएट होना चाहता है तो वो हो सकता है, डॉक्टर्स भी एसोसिएट हो सकते हैं जी। थैंक यू सर फॉर गिविंग द टाइम। हम इसकी दूसरी सीरीज भी लॉन्च करेंगे इस वीडियो की, क्योंकि अभी हमने बहुत ही मुश्किल से सर का टाइम लिया। सर काफी बिजी रहते हैं, आज सर ने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दूसरी सीरीज जरूर निकालेंगे इसकी, इस पॉडकास्ट की, या दूसरा पार्ट जरूर आएगा। तो जिन लोगों को सर के साथ एसोसिएट होना है, मैं नीचे दिए हुए नंबर पे दे दूंगा वीडियो में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी छोड़ दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।